फिर आगे कहते हैं स्वदेशे सुधन्य विदेशे सुमान्य सदाचार वृत्तिषु मतो न चान्य मनस्य न लग्नम गुरुराद्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। स्वदेश आपको धन्य धन्य कह रहा हो, विदेश में आपको मान्यता प्राप्त हुआ हो, सदाचार वृत्तिषु मतो न चान्य, सदाचार का आपका हो जय जयकार हो रहा हो, पर मनश्चैन लग्नम गुरुरद्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इन सब पाने के बावजूद गुरु चरणों में ध्यान न रहे तो इन सब पाने से क्या फायदा। षडंगादि वेदो मुखी शास्त्र विद्या कवित्वादि गदम सुपदम करोति। छो शास्त्र आपको याद हो रखा हो, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, मुख में आपको कविता गद पद सब याद हो, पर मनश्चैन लग्नम गुरुरद्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इन सब पाने के बावजूद भी अगर मनश्चैन लग्नम गुरुरद्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, इन सब पाने के बावजूद भी गुरु चरणों में ध्यान न रहते, इन सब पाने से क्या फायदा। इसलिए आज क्षत्रिय राजघराने की राजकुमारी मीरा जब गुरु चरणों में गई तो आज मीराबाई बैठकर रोने लगी। जब अपना नंबर आया तो गुरुदेव ने पूछा कहो क्यों रो रही हो। कहा लोग मुझे पागल कहते हैं। बोला पागल, वो तो अच्छा ही पागल कहते हैं। पागल का मतलब समझती हो। बोला क्या। बोला पा मने पाना और गल मने पचाना, जो गुरु का ज्ञान पा लिया और पचा लिया उसका नाम पागल है। मीराबाई ने सुना तो कहा कि जब संसार के शब्दों में पागल हम सब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि सचमुच में मैं गलत हूँ क्या, लेकिन आपके शब्दों में जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पागल का अर्थ ये है कि सनातन संस्कृति का शास्त्र और संतों का सानिध्य को पाले और पचा ले, परमात्मा को पाले, उसका नाम पागल है। इसीलिए तू सचमुच में पागल है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी और मीरा दीवानी कहाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। एक आवश्यक सूचना, गुजरात भावनगर के राजकुमार से सन्यासी बने संत परम पूज्य स्वामी शिवगिरी जी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। भावनगर के राजकुमार से सन्यासी बने, राजकुमार से सन्यासी बने महंत शिवगिरी जी जल्द ही पहुंचेंगे। जो भी पंडाल के बाहर में है जल्द से जल्द पंडाल में ग्रहण करें। अभी परम पूज्य स्वामी सीताराम शरण का आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, उसका लाभ लें। इसके बाद स्वामी महंत गिरी जी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा भाव है कि जब कोई राजकुमार से संत बने हो, सन्यासी बने हो, जिन्होंने सचमुच में त्याग कर दिया हो, ये लो महल, ये लो धन दौलत, तो कस के ताली बजाते हुए। तो आज मीराबाई कहने लगी गुरुदेव संसार के शब्दों में जब मैं सुनती हूं तब मुझे लगता है कि क्या सचमुच में पागल हूं। अब तो पागल का अर्थ जब आपसे सुनती तो मुझे लगता है मैं तो सचमुच में पागल हूं। अगर ऐसा मीराबाई जैसा कि भगवान के लिए मुझे अगर पागल भी बनना पड़े तो बन जाएंगे। तो कौन कौन ऐसे पागल बन जाओगे भगवान को पाने के लिए? हाथ खड़ा करना जरा कि हम भी मीराबाई जैसा। जरा कस के ताली बजाना। सचमुच में या फिर ऐसी ताली बजा दिया? बोले महाराज सचमुच में मीराबाई की राह पर चलकर अगर भगवान को पाना पड़े तो सचमुच में पाएंगे। फिर से जरा ताली बजाना। एक बात और है, जब यहां से घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे वहां क्या करने गए थे, कहोगे पागल बनने। बोला कल से नहीं जाना कथा में। दुनिया चाहे जितना भी बुरा कह ले लेकिन भगवान की राह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे राधा बनना पड़े, चाहे मुझे मीरा बनना पड़े। अब जरा कस के ताली बजाना।
तो अब तो ये पागलों की महफिल है। जो भगवान का नाम लेगा वो डुबकी लगाएगा, और जो देखने वाला देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। आज मीराबाई कहने लगी, गुरुदेव हमें तेरे बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरे बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरे बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरे बड़ी याद सताती है। एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है, एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है। तुम दीन दयालु हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम दीन दयालु हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम दीन दयालु हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम दीन दयालु हो, तुम बड़ कृपालु हो। तेरे चरणों में आकर हम सफल हो जाते हैं, तेरे चरणों में आकर हम सफल हो जाते हैं। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है। एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है, एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है। ताली बजाते हुए तुम ज्ञान के दाता हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम ज्ञान के दाता हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम ज्ञान के दाता हो, तुम बड़ कृपालु हो, तुम ज्ञान के दाता हो, तुम बड़ कृपालु हो। तेरा नाम जपे कृष्णा राधा भी गाती है, तेरा नाम जपे कृष्णा राधा भी गाती है। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है। एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है, एक पल की जुदाई में हमको तड़पाती है। ताली से आवाज आनी चाहिए। हमें तेरी बड़ी याद सताती है, गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है। एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है, एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है, एक पल की जुदाई में मन को तड़पाती है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। तो जीवन में गुरु कृपा ही केवलम परम शिष्य मंगलम। जब गुरु कृपा हो जाए तो शिष्य का मंगल होने में देर नहीं लगता। आज
जो संत भारत नहीं विश्व में प्रसिद्ध होने लग जाते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने लग जाता है कि उनके पीछे ही लग जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जितने भी बड़े संत प्रसिद्ध होने लग जाते हैं कि हाँ पूरे विश्व के लेवल पर जाने लग जाते हैं, बस उनके पीछे। तो ऐसा षड्यंत्रकारी हमारे बीच में भी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनको संत के पीछे दोष दिखाई देता है, किन्हीं और में नहीं दिखाई देता। कभी आपने सुना कि कोई ईसाई बिना एड्स का मरा हो? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जितने भी फादर होते हैं चर्च के, उनको 99% एड्स से ही होता है। एड्स कहां से आता है? पर हमारे कोई भी साधु संत एड्स से मरा हो आपको अभी तक पता चला क्या? नहीं पता चला। तो इस पर वो नहीं बोलेंगे, पर संतों के पीछे जरूर लग जाएंगे। और साधु संत को बदनाम करने में बॉलीवुड का भी बड़ा हाथ है। मैं तो कहता हूं जो पिक्चर साधु संत को बदनाम करने का काम करे, सनातन को बदनाम करने का काम करे, वैसे पिक्चर का विरोध भी करना सीखो। सपोर्ट तो करना ही नहीं, विरोध भी करना और बोलना। ताली बजाकर संकेत कर दो, आने वाला समय में बॉलीवुड में ऐसा पिक्चर बने ही नहीं। और बने और कोई अगर हिम्मत किया, अभी आप देख लीजिए एक वेब सीरीज में चल रहा है आश्रम, संतों को बड़ा बदनाम करने का बड़ा वो बॉबी देओल बनाया है। अगर ऐसे आश्रम तुम बनाने का हिम्मत करते हो तो मैं तो कहता हूं कि कभी मौलवियों पर भी बनाकर देखो, कभी मदरसा पर भी बनाकर देखो, कभी मस्जिद पर भी बनाकर देखो, कभी फादर पर भी बनाकर देखो, कभी चर्च पर भी बनाकर देखो। और बॉबी देओल कभी बाहर अकेले निकल के देखना, सनातन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठोक के रख देंगे। ताली बजाकर संकेत कर दो। हमारे बीच में रहने वाला, हमारे बीच में ही अगर सनातन को कमजोर करने वाला मिले, छोड़ना नहीं। बहुत दिन तक छोड़ते रहे। आइए दोबारा भगवान का नाम ले लें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। देखो सूरत तेरे, देखो सूरत तेरे। मन में बस गए मूरत तेरे, मन में बस गई मूरत तेरे। जहाँ तहाँ देखो सूरत तेरे, देखो सूरत तेरे। मन में बस गए मूरत तेरे, मन में बस गए मूरत तेरे। मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो। सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो।
जैसी भक्ति देना, मेरा जैसे भक्ति देना, सबरे जैसे प्रीति देना, सबरी जैसी प्रीति देना, मेरा जैसे भक्ति देना, मेरा जैसे भक्ति देना, सबरे जैसे प्रीति देना, सबरी जैसी बेटी देना। मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो हे हरे हरे कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, हिला पिला कर देह बढ़ाई वह भी अग्नि में जलाना है। दोनों हाथ खड़ा करके दया करो मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो, मुझे अपना बना लो मेरे राम, दयालो दया करो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। एक बार एक संत रास्ते से पसार कर रहे थे, जा रहे थे, और संत माना संत सरल चित जगत हित। संत बड़े सरल होते हैं। सरल माना स माना सीता, र माना राम और ल माना लक्ष्मण। जिस हृदय में राम लक्ष्मण सीता विराजते हो उन्हें संत कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सीता माना भक्ति, राम माना ज्ञान, लक्ष्मण माना वैराग्य। जिनके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य विराजमान हो उन्हें संत कहते हैं। अन्य देशों में पता नहीं क्या क्या प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे भारत में तो संत प्रसिद्ध है। तो एक मोटा तगड़ा नौजवान रो रहा था रास्ते में। संत जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला घर वालों ने निकाल दिया है। संत जी मुस्कुराए और कहा कोई बात नहीं, जिसको घर से निकाला जाता है उसे आश्रम में जगह मिलता है। अच्छा है आश्रम चलो। पहले तो 2-4 बच्चे 8 बच्चे होते तो एकाध को निकाल भी देते थे तो लोग साधु बन जाया करता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी अन्य मजहब के लोग जब घर से निकलते हैं तो लोग कहते वो आतंकवादी बन गया होगा, लेकिन सनातनी घर के लोग कोई नौजवान अगर बाहर चला जाए तो लोग कहते वो साधु बन गया होगा। ये अपना सनातन धर्म की पहचान है कि घर से निकलने के बाद वो आतंकवादी नहीं बनता, साधु बन जाता है, संत बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। तो क्या नाम है तेरा? बोला अडिया। अडिया ये कैसा नाम है तेरा? कहा मैं 2.5 सिर खाता हूँ, एक बार में 2.5 सिर खाता हूँ। अगर आप मुझे आश्रम ले जाओगे तो 2.5 सिर खिलाना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, 2.5 सिर नहीं 5 सिर खा लेना, लेकिन चलो। अब वो गया अडिया, रोज 2.5 सिर सुबह 2.5 सिर शाम पाने लगा मस्त। गुरुजी जो जो कहते वो करने लगा। बोला आरती कर लो तो आरती कर लेता, पूजा कर लो तो पूजा कर लेता, प्रसाद बना लो जो। एक दिन जैसे कल कौन सा तिथि था? कल कौन सा? एकादशी। तो एकादशी आया तो गुरुदेव ने कहा बेटा अडिया। बोला हाँ। बोले कि सब कुछ आज होगा लेकिन आज प्रसाद नहीं बनेगा। क्यों गुरुदेव? बोले यहाँ अन्न नहीं पाया जाता और फल जल्दी मिलता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इसलिए आज उपवास कर लो। अब तो अडिया लाल पीला होने लगा। ले आए यहाँ, बोले रोज दूंगा।
घर वाले तो मुझे इसीलिए निकाला कि मैं एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता हूं, मुझे 2.5 सेर चाहिए तो चाहिए। उसकी तेवर को देखकर गुरुदेव को भी लगा, हे भगवान ऐसा करो अड़िया, अगर इतना गुस्सा ही आ रहा हो तो ऐसा करो 2.5 सेर के हिसाब से जितना पाओगे उतना आटा दाल चावल सब ले जाओ और जंगल तरफ चले जाओ और वहां बनाना और बड़ी प्रेम से बनाना, लेकिन ध्यान रखना कि मेरे ठाकुर को भोग लगा लेना। ठाकुर आप समझते हो, बिहार झारखंड के शब्दों में ठाकुर माना बाल दाढ़ी बनाने वाला, राजस्थान में ठाकुर माना बाबू साहब, और संतों की दुनिया में ठाकुर माना ईश्वर भगवान। बोले कि ऐसा करना मेरे ठाकुर को भोग लगा लेना। ठीक है गुरुदेव, क्या बोलूं, 2.5 सेर के हिसाब से वो 2.5 सेर आटा 2.5 सेर चावल दाल सब्जी नमक सब जंगल में ले गया है और बड़े प्रेम से आज अग्नि लगाया और बड़े प्रेम से आज बाटी बना है, चोखा बना है, दाल सन बना है, महाप्रसाद बना है, साग बना है, ओहो चकाचक बना है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ठाकुर को भोग लगा लेना, इसलिए तुलसी दल निकाला और डाला, जल रखा, तुलसी दल उसमें भी डाला और बड़े प्रेम से कपड़ा ऊपर से डाला और बड़े प्रेम से आंख बंद करके कहने लगा, रुचे रुचे भोग लगाओ ठाकुर